नए भारत की समृद्धि के लिए भारत गौरवशाली इतिहास के साथ वर्तमान के नए आयामों को जोड़ते हुए सुनहरे भविष्य की पटकथा लिखने में व्यस्त है। आज भारत चल पड़ा है, निकल पड़ा है खोया हुआ सम्मान वापस दिलाने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से विरासत पर गर्व करने का संकल्प लिया था, वो भी साकार हो रहा है। भारत की सांस्कृतिक विरासत को नई पहचान दिलाने में राष्ट्रीय एकता और नागरिक कर्तव्य बोध की एक कड़ी का काम करती है। ये वो मजबूत कड़ी है जो देश को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को भारत से जोड़ती है। भारत की सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण, हमारी विरासत एवं कलाकृतियों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के निरंतर प्रयास से आज भारत अपनी खोई हुई विरासत, अपने गौरव को नई भव्यता दे रहा है। इसका उदाहरण है अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, काशी में बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर, उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर, हिमालय पर केदारनाथ धाम का पुनर्विकास, चारों धामों के लिए विश्व स्तरीय सड़कें, सिखों का पवित्र डेरा बाबा नानक, करतारपुर साहिब कॉरिडोर। ऐसी अनगिनत पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने शुरू की है, जो भारत की सांस्कृतिक वैभव को नया रूप दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सिर्फ स्वदेश में ही नहीं बल्कि विदेशों से भी अपनी सांस्कृतिक धरोहरों को अपनी धरती पर वापस लाने में जुटा हुआ है। आज भारत स्वदेश दर्शन के लिए 15 पर्यटन सर्किट भी बना रहा है, जिसमें रामायण सर्किट, बौद्ध सर्किट, सूफी सर्किट, तीर्थकर सर्किट शामिल है। क्योंकि विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए शुरू हुई पहल में संस्कृति और संस्कार एक महत्वपूर्ण कड़ी है। भारत में आने वाले विदेशी मेहमान अब सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के अन्य सांस्कृतिक स्थानों पर भी जाते हैं। भारत यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में अपनी जगह बना रहा है। भारत संग्रहालयों का निर्माण कर अपने गौरवशाली इतिहास का मान बढ़ा रहा है। भारत आजादी के इतिहास में देशवासियों के दिल में स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान बढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री संग्रहालय हो या नेताजी सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो या जलियांवाला बाग स्मारक संग्रहालय का पुनर्निर्माण, एक ऐसे नए भारत का निर्माण हो रहा है जो नई सोच और सदियों पुरानी संस्कृति को लेकर आगे बढ़े है। भारत एक राष्ट्र ही नहीं, संस्कृति और विचार भी। भारत के लिए धर्म का अर्थ है हमारे कर्तव्यों का सामूहिक संकल्प। हमारे संकल्पों का ध्येय है विश्व का कल्याण, मानव मात्र की सेवा। किसी राष्ट्र का सांस्कृतिक वैभव इतना विशाल तभी होता है जब उसकी सफलता का परचम विश्व पटल पर लहरा रहा होता है। सफलता के शिखर तक पहुंचने के लिए आजादी के अमृतकाल में भारत अपनी विरासत पर गर्व करते हुए आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण पूरी गति से करा रहा है। काशी में विश्वनाथ धाम, सोमनाथ या फिर उत्तराखंड में केदारनाथ, बद्रीनाथ तीर्थ क्षेत्र में विकास के कार्य नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से पंच प्राण का आह्वान किया, जिसमें गुलामी की मानसिकता से मुक्ति उसका महत्वपूर्ण अंग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बारे में बताया था कि आजादी के इतने वर्षों के बाद उन्हें इसका जिक्र क्यों करना पड़ा। उन्होंने कहा कि हमारे देश को गुलामी की मानसिकता ने ऐसा जकड़ा हुआ है कि प्रगति का हर कार्य कुछ लोगों को अपराध की तरह लगता है। प्रगति के काम को गुलामी के तराजू से तोला जाता है। इसलिए लंबे समय तक हमारे यहाँ अपनी आस्था स्थलों के विकास को लेकर एक नफरत का भाव रहा। इसकी वजह एक ही थी, अपनी संस्कृति को लेकर हीन भावना, अपनी आस्था स्थलों पर अविश्वास, अपनी विरासत से विद्वेष। आजादी के बाद सोमनाथ मंदिर के निर्माण के समय जो हुआ वो सभी को ज्ञात है। राम मंदिर के निर्माण के समय के इतिहास भी सबके सामने है। दरअसल गुलामी की मानसिकता ने हमारे पूजनीय पवित्र आस्था स्थलों को जर्जर स्थिति में ला दिया था। सैकड़ों वर्षों से मौसम की मार सहते आ रहे पत्थर, पूजा स्थल जाने के मार्ग, दशकों तक आध्यात्मिक केंद्रों की स्थिति ऐसी रही कि वहां की यात्रा जीवन की सबसे कठिन यात्रा बन जाती थी। विकास के नए अवसर, नई पहचान, आस्था के यह केंद्र सिर्फ एक ढांचा नहीं बल्कि भारत के लिए प्राण शक्ति है, प्राण वायु की तरह है। वह हमारे लिए ऐसे शक्ति पुंज हैं जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हमें जीवंत बनाए रखते हैं। इसी सोच के साथ बीते कुछ वर्षों में एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ पुनरुद्धार की पहल हुई है। घनघोर उपेक्षा का शिकार आस्था के स्थानों के गौरव को पुनर्जीवित किया जा रहा है। आस्था के इन केंद्रों तक पहुंचना अब हर श्रद्धालु के लिए सुगम हो रहा है।
जो व्यवस्थाएं विकसित हो रही हैं वह बड़े बुजुर्गों के लिए तो सुविधाजनक हैं, नई पीढ़ी के लिए भी श्रद्धा और आकर्षण का केंद्र बन रही हैं। अध्यात्म से जुड़े स्थलों के विकास व पुनर्निर्माण का एक पक्ष यह भी है कि स्थानीय लोगों को रोजगार, व्यवसाय का अवसर मिलता है और जीवन में सुगमता आती है। जब पहाड़ पर रेल, रोड, रोपवे कनेक्ट होते हैं तो ये पहाड़ के जीवन को सहज, सुगम और शानदार बना देते हैं। यह सुविधाएं पहाड़ पर पर्यटन के साथ साथ परिवहन को भी आसान करती हैं। प्रयास को विकास का जरिया बनाते भी देश देख रहा है। भारत की संस्कृति और संस्कार, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के साथ विकसित भारत के सुनहरे सपने को समर्पित है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।